हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, जिसके थ्रू नर्सिंग पैरामेडिकल एंड फार्मेसी में डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 424 से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एपिडर्मिक कहीं भी लग जाए, डर्मिक तो आप स्किन से समझिए कि डर्मिक की बात कर रहा है, तो स्किन। फर्स्ट ऑप्शन गला, बी ऑप्शन कान, सी ऑप्शन त्वचा, डी ऑप्शन नाक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। त्वचा से संबंधित रोग को एपिडर्मिक कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है एबिडर्मिक, नहीं एपिडर्मिक कहा जाता है। टॉन्सिल्स जो होता है या गला का बीमारी है। सोनोसाइटिस, नोज ब्लड नाक से जब आने लगता है तो सोनोसाइटिस कहते हैं। साइटिस मतलब बहना हो जाता है, साइनो मतलब नाक हो जाता है, साइटिस मीन्स बहना। डीफनेस मतलब बहरापन, कान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को लॉक जा भी कहते हैं। रिंगवर्म, लॉक जा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। टिटनेस को लॉक जा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? ये आँख की बीमारी होती है। एस्टिग्मेटिज्म आँख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर कानों की बीमारी है, बी ऑप्शन आँखों की, सी ऑप्शन नाक की, डी ऑप्शन गले की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एस्टिग्मेटिज्म आँख की बीमारी है। डिजीज ऑफ आई है। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद होता है, ये भी आई की डिजीज है ये सब। कंजक्टिवाइटिस जो होता है आँख का स्थिर हो जाना होता है। ग्लूकोमा आँख का बाहर निकल जाना, और ट्राइकोमा एक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग क्या प्रभावित करता है शरीर में? हृदय को, बी ऑप्शन फेफड़े, लंग्स को, सी ऑप्शन प्लीहा मीन्स स्प्लीन को, डी ऑप्शन ब्रिक मतलब किडनी को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग जो होता है ये स्प्लीन को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाइए। मलेरिया रोग प्रभावित अंग प्लीहा स्प्लीन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया को अगर हम, ये इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है, अगर हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे डिप्थीरिया मीन्स होता है गाल घोटू, मतलब गला की, ये गले की बीमारी है। तो फर्स्ट ऑप्शन गला दे रहा है, बी ऑप्शन आँख, सी ऑप्शन यकृत, डी ऑप्शन अग्न्याशय पैंक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, गला। डिप्थीरिया रोग से गला श्वास नली प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी होती है गर्दन की, कानों की, सी ऑप्शन मस्तिष्क की, डी ऑप्शन आँखों की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोमा या ट्रेकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो किस में शोथ हो जाता है? तो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस जो होती है वो फर्स्ट ऑप्शन मस्तिष्क दे रहा है, बी ऑप्शन हृदय, सी ऑप्शन यकृत लीवर, और डी ऑप्शन गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस जॉन्डिस का एडवांस स्टेज है। जब जॉन्डिस रहती है तो वो एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो हेपेटाइटिस हो जाती है। उस बीमारी का नाम हेपेटाइटिस हो जाता है। टीबिया अस्थि में होती है। टीबिया जो बोन होती है वो कहाँ पे होती है? तो टीबिया ऐसे हम याद किए थे, टीबिया की बहन फिबुला। टिबिया से बड़ी होती है फिबुला बोन। दोनों किस में होती हैं? पैर में होती हैं। टिबिया की बहन फिबुला बड़ी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कपाल, बी ऑप्शन भुजा, सी ऑप्शन पैर, डी ऑप्शन जांघ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे? सी ऑप्शन। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टिबिया और फिबुला में कौन बड़ी होती है, तो फिबुला बड़ी होती है। टिबिया अस्थि पैर से होती है। पैर में टिबिया एवं फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। फिबुला, ये हम भी बता दे रहे हैं कि फिबुला बड़ी होती है। टिबिया से सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। हाथ में अल्ना रेडियस ह्यूमरस हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीका जो लगाया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस में लगाया जाता है, जब टीबी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन मीजल्स दिया गया है, बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन पोलियो, डी ऑप्शन हेपेटाइटिस है। तो बीसीजी का टीका टीबी 6 रोग के रोगी को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 433 नंबर कह रहा है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कमजोरी हो जाती है, बी ऑप्शन रतौंधी हो जाती है, सी ऑप्शन अमृतसर हो जाता है, डी ऑप्शन बालों का गिरना। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है जो आँख की बीमारी है, आई में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की समस्या के रोगियों को अपौहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व का प्रयोग सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन विसरण, बी ऑप्शन अवशोषण, सी ऑप्शन परासरण, डी ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डिफ्यूजन जो होता है परासरण। किडनी की समस्या के रोगियों के अपौहन डायलिसिस की प्रक्रिया में परासरण का प्रयोग किया जाता है, डिफ्यूजन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन मायोपिया, बी ऑप्शन हाइपरमेट्रोपिया, सी ऑप्शन मोड़ान्ता दिया गया, कलर ब्लाइंडनेस, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोड़ान्ता कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता, यह एक आनुवंशिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस अगर दे रहा है, निकट दृष्टि दोष मीन्स मतलब वो पास की वस्तु देख सकता है, ये लैंग्वेज देता है। मायोपिया ये छोटा है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है। देखने में आपको लगता है मायोपिया मतलब नज़दीक वस्तु दिखेगा, ये देखिए अधिक लेटर लिखा गया। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर की वस्तु दिखेगा। मायोपिया को क्या सही करने के लिए कौन सा, कॉनकेव, ये लिख लीजिए। मायोपिया को सही करने के लिए CON कान, CAVE कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया दूर की वस्तु दिखता है बट पास की वस्तु नहीं देखता है, तो इसमें कौन सा, कॉन्वेक्स यूज करेंगे, CONVEX कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस। इसमें अवतल लेंस यूज करेंगे, इसमें उत्तल लेंस। तो ये देख लीजिए एकदम दिया गया। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस मायोपिया, इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर, अवतल देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष मतलब मायोपिया को आप दूर किया जा सकता है, मतलब सही किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब लॉन्ग साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि का दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर सही किया जा सकता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स देख लीजिए, कॉन्वेक्स जो होता है उत्तल, ऐसे याद करिए, CONVEX आ गया तो उत्तल हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कैंसर दे रहा है, बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस है, और डी ऑप्शन अर्थराइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कीमोथेरेपी में कैंसर का उपयोग किया जाता है, क्या इसमें कीमोथेरेपी करके क्या मेडिसिन के द्वारा कीमोथेरेपी किया जाता है, उसी एरिया में उसी के सेल्स को मार दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थराइटिस गठिया के रोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये दो होते हैं तो मायोपिया क्या है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर दूर वाला, मायोपिया नज़दीक वाला। तो ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया को निकट दृष्टि कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट करिए। आप लोग एक ट्रिक पकड़ लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की वस्तु दिखेगी, अधिक लेटर है, और मायोपिया कम लेटर है तो निकट की दृष्टि दिखेगी। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मायोपिया कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, रत्नौंधी या हाइपरमेट्रोपिया। तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग एकदम क्लियर ये कंसेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से जब अधिक हो जाती है तो हृदय घात हो जाता है, हार्ट अटैक कब होता है, और जब ब्लड में यूरिया अधिक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रोटीन बढ़ जाती है, या रक्त शर्करा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, निमोनिया जो होता है वो
निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया होती है, उसी के द्वारा निमोनिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटोजोआ कह रहा है, बी ऑप्शन फंगस कह रहा है और सी ऑप्शन वायरस, डी ऑप्शन जीवाणु कह रहा है। तो जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन वसा दे रहा है, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन आयोडीन, डी ऑप्शन प्रोटीन। तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेघा ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है। गैसोहाल तो क्या क्या मिलके गैसोहाल कहते हैं, उसी को गैसोहाल या गैसोलीन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, पेट्रोल तथा डीजल को मिला के कहते हैं गैसोहाल, या पेट्रोल तथा इथेनॉल को, या डीजल तथा इथेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो गैसोहाल पर्यावरण मिश्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, पेट्रोल एंड इथेनॉल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। अर्गोटिज्म रोग जो होता है जीवाणुओं द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विषाणुओं द्वारा, सी ऑप्शन कवकों द्वारा और डी ऑप्शन कीटों द्वारा। तो कवकों द्वारा मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, तो कवक फंजाई द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं तो हम लोग कौन डायबिटीज पेशेंट को सही कर सकते हैं, या इंजेक्शन दें, या क्या पेशेंट को टेबलेट के फॉर्म में दें। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन पेनिसिलिन दिया जाता है, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन और डी ऑप्शन मेटासिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं, बी ऑप्शन इंसुलिन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो पैंक्रियाज से होता है, PANCREAS, पैंक्रियाज से होता है। ये भी पूछता है पैंक्रियाज की किस सेल से होता है। तो आप लोग ऐसे याद करिए, अल्फा सेल ग्लूकागान सिक्रीट करती है, जी से ग्लूकागान, GLUCA ग्लूकागान, और बीटा सेल होती है, ये इंसुलिन सिक्रीट करती है। आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए, अल्फा जी याद कर लीजिए और बीटा सी याद कर लीजिए। बीटा सेल्स जो होती है इंसुलिन सिक्रीट करती है, और अल्फा जो होती है सेल्स वो ग्लूकागान सिक्रीट करती है। तो पैंक्रियाज में दोनों सेल होती हैं, तो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है। तो यह बच्चों में होता है क्वाशरकोर। तो ये होती है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वसा की कमी से होता है, बी ऑप्शन विटामिन B2 की कमी से, सी ऑप्शन प्रोटीन की कमी से, डी ऑप्शन हार्मोन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्वाशरकोर एवं मेरस्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट इस चैनल को ग्रोथ तेज़ी से करवाइए, और आप लोग वीडियो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।